आज आपके बीच हमने रीजनिंग का पहला सेट लगभग 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सेट नंबर 1, इससे पहले एक वीडियो बनाए थे लेकिन क्वेश्चन कम था। आज से पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का सेट चलेगा बाबू। सेट नंबर 1, एक एक बात को समझना है। पीतल, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लोहा, इसको अर्थपूर्वक व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आएगा बाबू क्या है, लोहा, जो 5 नंबर में। लोहा के बाद आएगा पीतल, पीतल जो है 1 नंबर में। फिर पीतल के बाद आएगा चांदी, जो 3 नंबर में। और चांदी के बाद आएगा सोना, जो 2 नंबर में। और लास्ट में आएगा 4 प्लेटिनम। ऑप्शन में देख लेना है, 5, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताया गया है कि प्रिंसिपल शब्द का कोड दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और टीचर, इसमें खास क्या क्या ध्यान देना है कि पहले ध्यान दो कि इसमें कॉमन क्या है, आर आर। तो आर का दूसरा नंबर में बी दिया है। आर का क्या दिया है बाबू, बी दिया है। और यहाँ भी आर का क्या दिया है, बी दिया है। इसका मतलब सेम का सेम है। तो CAPITAL, कैपिटल। तो यहाँ इसका सी का देखो, वहाँ सी का क्या कोड दिया है, तो यहाँ देखना एच के बाद तो सी का कोड एस है। फिर ए का कोड देख लेना है, तीसरा नंबर में भी है। एस और भी आ गया। अब एस और भी यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और पी, पी का एम, पी का क्या है बाबू, एम है। पी का एम है, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पे ओ तक ध्यान देना है, अगला ओ भी होगा। अब टी देखना है, क्या देखना है, टी। तो टी क्या पे है, टी यहाँ पे पहला में एफ है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ, ए। अगला सेट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं, पहले हम 3 नंबर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन में देन यहाँ दिया गया है क्या है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बताया गया है कि परिवार पुत्र, तो परिवार में ही होता है बाबू पुत्र और क्या है, पुत्री। ऑप्शन नंबर सी। फिर ये जो है फिगर बनाने वाला है कि कौन इसके साथ में जाएगा, तो हमें लगता है ये और ये। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या बाबू, ए। अगला क्वेश्चन सेट में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेट में देखते हैं, ध्यान देना है। तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर, 5वां नंबर। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ बताया गया है क्या कि इसके अंदर किसमें छिपा हुआ है, तो ध्यान देना है कि इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें छिपा है ऑप्शन नंबर सी। अतिवृष्टि मतलब फसल को बर्बाद करना, घनाघोर युद्ध का मतलब होता है जन जीवन अस्त व्यस्त होना। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला ध्यान देना है, 3 नंबर के बाद 4 आ गया। हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं बाबू, थोड़ा बड़ा करते हैं, समझ में आएगा। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, ए के बाद जेड वाई आया, और डी के बाद ई आया। फिर यहाँ पे देखो वाई एक्स वाई हुआ, डब्लू एक्स हुआ, बी जेड हुआ, और डी डी के भी के बाद यू हुआ। ऑप्शन नंबर 7वां का सी होगा। क्या होगा, 7 का सी, क्योंकि अलग है ये। अब यहाँ पे शॉप SOAP का कोड दिया है, सब सेम सेम है, तो पी लिख दिया है। पहले क्या कर दिया है, पी, फिर ओ ये वाला लिख दिया है, उसके बाद एस ये वाला लिखा है, उसके बाद लिखा है टी, अपने मन से क्या है, टी, एस के बाद बढ़ाने के बाद, और फिर ए कर दिया है। क्या कर दिया है, ए, अपने मन से एक ये वाला ए कर दिया है। उसी तरह माउंट देखो, MOUN, तो पहले यहाँ देखना है लास्ट वाले को किया है, तो पहले एन आएगा, फिर क्या होगा, ओ होगा, एन के बाद ओ होगा, उसके बाद एस तीसरा नंबर में तो एम होगा, अपने मन से टी होगा, और उसके बाद यू होगा। देख लेना है कौन सही है, इसका नंबर ए सही है। कितना सही है बाबू, ए। अगला देखिए, 4 के बाद 5 के नाम, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा से देखना है। बताया गया है क्या है कि स्वदेशी, कथन है, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से क्या है, बढ़ रही है। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से क्या है, बढ़ रही है। तो अगर मांग को पूरी करना है तो कच्चे तेल को क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। और घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, नहीं बाबू, ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्या होगा, केवल निष्कर्ष क्या है, एक अनुसरण करता है। अगला ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं हम लोग 10। कितना आते हैं, 10। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एकदम बारीकी से देखिएगा बाबू। क्या बोला है
कि ए प्लस मतलब होता है कि माँ, बोला है क्या माँ। आइएगा ध्यान देना, ए प्लस बी का मतलब क्या है, बी की माँ ए है, बी की माँ कौन है, ए है। इसी तरह जाना है, इधर जाना है। अब बोला है पी है, आर है, टी नहीं गुना है, टी है, घटाव है, भागा है, और फिर प्लस और यू है। अब हमको एस का टी से एकदम ध्यान देना है बाबू। अब प्लस का मतलब ध्यान देना है, प्लस का मतलब माँ, प्लस का मतलब क्या है, तो यू की माँ कौन हो गई, एस, और भागा का मतलब पुत्री, और एस की जो एस की क्यू, एस की पुत्री हो गई क्यू। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पे घटाव का मतलब है पिता, क्यू के पिता हो गया कौन, टी। इसका मतलब ये पुत्री है तो इसका मतलब क्या है, ये पिता है, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। अब पिता है तो ये पति हो गए, और ये माँ है तो पत्नी हो गई बाबू। तो आपसे पूछा है कि एस का टी से, तो टी को घेरेंगे तो इसका मतलब ये किसका, पत्नी होगा। क्या होगा, पत्नी होगा। फिर से समझ लेना है बाबू, थोड़ा सा इसको हटा दे, इसको थोड़ा सा अगला, इसको फिर से समझिए, अच्छा से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन में ध्यान देना है क्या, पहले लिख देना है पी आर गुने टी माइनस क्यू भागा एस प्लस क्या, यू। अब यहाँ ध्यान देना है, प्लस का मतलब क्या हुआ है, प्लस का मतलब क्या है, ध्यान देना है, प्लस का मतलब होता है क्या बाबू, प्लस का मतलब होता है माँ। क्या होता है, माँ। अब यहाँ पे होता है इसका मतलब पुत्री, क्या होता है, पुत्री, तो ये पुत्री होगा। अब यहाँ पे बताया घटाव का मतलब होता है पिता, क्या होता है, पिता। अब यहाँ ध्यान देना है, यू की माँ हो गई एस, और एस की पुत्री हो गई क्यू, और क्यू की पिता हो गए क्या, टी। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये इसका मतलब पिता है और ये पत्नी है, तो इसका मतलब ये पति हो गए और ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो बोला है कि टी से, तो टी को घेरेंगे और ए से, तो इसका मतलब इसकी एस क्या होगी, पत्नी होगी। क्लियर है, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। अब यहाँ ध्यान देना है, जब भी ध्यान देना है इस तरह के कि 8 है, 15 है, 24 है, 35 है, डैश है, 63 है, बस इतना ही रख दो। अब यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बस जोड़ का ही प्रक्रिया हो, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 11 हो गया, इसका मतलब ये 13 होगा। दो ही भरेगा तो इसका मतलब इसका 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48, ऑप्शन में। अब यह जो है क्लॉक का क्वेश्चन, इसका ट्रिक होता है 30H माइनस 11/2M होता है। एच का मतलब आवर, आवर मतलब होता है क्या, एच का मतलब होता है आवर, मतलब ये घंटा हुआ तो 2, यहाँ पे 30 गुने क्या करेंगे 2, और 11/2 गुने 13। अब ये दोनों एक मोड्स का चिन्ह दे देंगे, दोनों को हल करेंगे तो 60, और इसको गुना करेंगे तो 143/2। अब इसका अंतर 60 माइनस इसका होगा 71.5, अगर ये दोनों का अंतर आएगा बाबू तो 11.5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला ध्यान देना है, ध्यान देना है बाबू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया है कि पहले ध्यान देना है, ये 7 नंबर, जे 10 नंबर, ये 15 नंबर और ये 22 नंबर, बस अंतिम। जी हो गया 7, जे हो गया 10, ओ हो गया 15, भी हो गया 22, और 2 निकालना है। अब यहाँ दें 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, इसका मतलब 7 बढ़ेगा तो फिर 9 बढ़ेगा, तो इसका मतलब हो गया क्या, 31 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 22 और 9 को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। इसका मतलब 26 के बाद पाँचवा आएगा ई, और ई के बाद हमको ध्यान देना है फिर यहाँ 11 बढ़ेगा, तो पहले ई देखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए। अगला इसी में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर, ये आपका जो है पेपर कटिंग का है, तो ध्यान देना है कि ये वाला भाग सेम यहाँ आएगा, और फिर इसको फोल्ड करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये दोनों में शक है तो उल्टा हो गया है, क्योंकि ये दोनों साइड में एक इधर मुड़ेगा तो एक इधर मुड़ेगा। इसका मतलब 14 का आंसर होगा सी नंबर। क्या आएगा बाबू, सी नंबर। अगला ध्यान देना है, बड़ा कर देते हैं। अब आते हैं इसमें, ध्यान देना है क्या बताया गया है। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। बोला है कि 225 है, भागा को हम क्या मानेंगे, भागा को हम माने भागा को माइनस और 5। फिर बताया गया है प्लस, प्लस का मतलब गुना 96, और फिर घटाव का मतलब क्या है, भागा।
यहाँ पे रखना है 3, गुना का मतलब क्या हो गया प्लस, और 31, ये दोनों इससे बोर्ड मास का पहले भाग का क्रिया होगा, तो ये 2 और 3 32 बार में कट जाएगा, और फिर 5 और 200 का 25 माइनस बाबू प्लस कितना 31, ये दोनों को गुना करेंगे तो 100, 225 माइनस 160 अब प्लस 31, दोनों को आपस में जोड़िए तो यहाँ हो गया 6, 5 और बाबू क्या आ गया 2, और यहाँ हो गया 100 का 60 नॉर्मली तो 6 और फिर यहाँ पे 96, ऑप्शन नंबर आएगा बी। इसका क्या आएगा बी, ध्यान देना है इसका बी आएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये जो क्वेश्चन है बाबू दर्पण का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब जो भाग दाएं होगा वो बाएं हो जाएगा, जो बाएं होगा वो दाएं होगा, इसका मतलब ये वाला भाग इधर, तो ये वाला भाग ये नहीं होगा, इसके बाद ये भी नहीं होगा, अब ये दोनों में ध्यान दें, ये दोनों रंगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या ए। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान देना है क्या 19 नंबर और 20 नंबर, ये है सेलोलिज्म का क्वेश्चन। सभी रेजर, तो सभी रेजर जो हैं वो क्या है बाबू ब्लेड है, तो ब्लेड कर दिए। फिर बताया है कि सभी ब्लेड क्या है धातु है, तो याद रखना है कि जो सभी होगा वो कुछ ना कुछ होगा, तो सभी धातु रेजर है, सभी धातु रेजर नहीं हो सकता है, ये गलत है। कुछ धातु ब्लेड है, कुछ धातु क्या है ब्लेड, ऑप्शन नंबर दूसरा अनुसरण करता है। 19 का 2। अगला आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ध्यान देना है। बताया गया है क्या कि SWAOAW KES और डैश, बस इतनी में ध्यान दें। ये 19 हो गया, ये 15 हो गया, ये 11 हो गया। अंतर कितने का जा रहा है देखना, ये 4 का, इसका भी क्या का 4 का, तो अगला भी 4 का है, मतलब 7 आएगा। 7 मतलब यहाँ पे क्या होगा F के बाद G आएगा, तो G यहाँ और यहाँ पे है, ध्यान देना है। दो ही जगह ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगला ध्यान देना है क्या, अगला यहाँ पे W मतलब 23, फिर यहाँ 1 आया और यहाँ पे 6 मैंने 5 बढ़ा, यहाँ भी 5 बढ़ा तो 11 होगा। क्या है 5 बढ़ेगा इसमें से, तो इसमें से 23 में से ध्यान देना है, इसमें भी क्या बढ़ा 4, नहीं बाबू 4 बढ़ा, तो यहाँ पे 5 होगा, तो इसमें भी से 4 बढ़ेगा, इसका मतलब 9 होगा। 9 का मतलब क्या आएगा आई, ऑप्शन नंबर ए। ओके बाय बाय।